हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इशप्रीत सिंह, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट इन तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। कई बार पेशेंट्स हमारे पास कोई और इश्यूज, कोई और प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या और किसी तरह की प्रॉब्लम्स। अपॉन फर्दर इंक्वायरी वी गेट टू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन आल्सो, जो कई बार प्राइमरी प्रॉब्लम होती है, बट कई बार शर्म के बारे लोग बता नहीं पाते। सेक्सुअल डिसफंक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल को समझना पड़ेगा। नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल कंप्राइजेज ऑफ डिजायर, अराउजल, ऑर्गेज्म एंड रेजोल्यूशन। अगर इन 4 फेजेस में से किसी भी एक फेज में प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब आप किसी तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन सफर कर रहे हैं। अगर हम डिजायर के बारे में बात करें, डिजायर इज नथिंग, बस आपकी सेक्स करने की इच्छा। अब अगर हम सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात करें, अगर इनमें से किसी भी फेज में किसी तरह की प्रॉब्लम या इश्यूज आएंगे, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन: डिजायर डिसऑर्डर, अराउजल डिसऑर्डर, ऑर्गेज्म डिसऑर्डर्स एंड पेन डिसऑर्डर्स। डिजायर डिसऑर्डर्स में 2 तरह के आते हैं: हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर। हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, इसका मतलब है कि अगर आपकी सेक्स करने की इच्छा में ही किसी तरह की कमी आ गई है, आपका सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा। ऑन दी अदर हैंड, सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, कि आप सेक्स करना ही नहीं चाहते, आप परहेज कर रहे हैं सेक्स से, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर में आप करना चाहते हो लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो रही। सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर में आप करना ही नहीं चाहते। अगर हम डिजायर डिसऑर्डर के कॉजेज के बारे में बात करें तो इट कैन बी हार्मोनल, कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कैन कॉज दिस। कई तरह की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम्स की वजह से ये दिक्कत आ सकती है। नाउ वी कम टू सेकंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, अराउजल डिसऑर्डर। इसमें आप सेक्स तो करना चाहते हैं बट आप उस एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और यू आर नॉट गेटिंग अराउज्ड व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू डू सो। दिस इज कॉल्ड अराउजल सेक्सुअल प्रॉब्लम। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स और डिक्रीज्ड लुब्रिकेशन इन फीमेल्स। अराउजल डिसऑर्डर्स में आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म तो कर रहे बट यू आर नॉट गेटिंग द फिजिकल सेटिस्फैक्शन विद इट, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट। इन ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर्स देयर कैन बी डिलेड और नो ऑर्गेज्म इन फीमेल स्पेशली, एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इन मेल्स। इसके अलावा there are pain disorders. That pain can happen at any point of time during the sexual activity. इसके कई तरह के कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर किसी तरह की इन्फ्लामेशन है लोअर एब्डोमेन में, अगर स्पेशली वेजाइनिस्मस है, अगर आपकी वेजाइनल मसल्स एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्टेड, इन केसेस में यू कैन एक्सपीरियंस पेन। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो कई तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन कॉज ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शंस, लाइक परफॉर्मेंस एंजाइटी, लाइक गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन। इन सब दिक्कतों की वजह से भी आप सेक्सुअल डिसफंक्शन फेस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन फेस कर रहे हैं, प्लीज कम टू अस and seek professional help that will really help you and your relationship. Thank you.